मत करो, चुप रहो। माफी, I hate you। ये तो आपके पास जहर मांग है। मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ। तुम जहर पियोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा इंतजार किया था, कभी भी जलकर राख नहीं हुई हूँ। नहीं है, इसके लिए जीने का क्या मतलब था? आप बता सकते हैं क्या ये लड़की आप लोगों की प्रेम की आग में ये नहीं? मत करो, चुप रहो। प्रेम की आग में ये लड़की। प्रेम से यदि आपका मतलब है कार्तिका, क्यों क्या हुआ? ये गंदी बात है, हमारी को अच्छी नहीं लगती। मेरे पिता का किया। ओहो, फिर भटक गए आप लोग। कैसे मजे में कहानी किस्सा चल रहा था? किस्सा कुछ खास नहीं है साहब बाबू, मैं थोड़े में सब समझा देता हूँ। इस लड़की के जन्मते ही माँ मर गई, सारे खानदान में बचा केवल इसका बूढ़ा बाप। बूढ़ा क्या, एकदम कंकाल गई है। फिर भी उसने 50 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की लड़की से ब्याह किया। हाँ हाँ, ऐसा ही तो हमेशा से हुआ करता है। तुम कौन जाने, एक दिन हमारे कार्तिक नाम को जैसा ही कर बैठा है। देखो मात्री, और कौन जाएगा तू? ओहो, फिर गर्मा गर्मी होने लगी। ऐसा करने से क्या कहानी आगे बढ़ पाएगी? अच्छा ठीक है मात्री, तुम ही बोलो। मैं बता। आए मात्री, शाम देख रहे हैं। कितना सुंदर है ना? सुंदर सा चाँद। उस रात भी क्या ऐसा ही चाँद निकला था। मैं अपने आप को अंदर दिखा सकूंगा। तुम जानती हो, इस प्रकार अपने आप से हारकर तुमसे ब्याह करके ना मैं खुद सुखी हो पाऊंगा, ना मैं तुम्हें सुखी बना पाऊंगा। हाँ कर, देखो। जरूरत कोई नहीं, तो फिर गया ये? वो करके भी देख। ओ, क्या करती है? कब? 8 साल पहले एक कोशिश की, और कोशिश किस बात की? अब कैसे करूं? माने जरूरत पूरी होती है या नहीं, ये जानने की कोशिश की। पूरी नहीं हुई ना, उल्टे 2 साल नरक यातना भोगनी पड़ी। क्या? अंत में मुक्ति दे गई, जान बची। ओ, सर नहीं। अरे हटाइए अभी साधु बाबू। खाने की क्या बात है मादरी? ऐसे तो मरी नहीं, हार गई। माने किया चली गई। हाँ, यह चली गई। लेकिन ये साधु बाबू, मादरी तो मेरी कितनी फिक्र है। इसमें कह रहा था, माँ बाप की लाडली बेटी थी। रहने वाले भी बाहर पटना के थे। सुना है ओवर रिएक्ट कर रही है। इस समय बात करना ठीक नहीं है, काफी रात हो चुकी है। आप अपने कमरे में जाइए। माफी, माफी, I hate you। I hate you। Hate you, हिमाद्री। अरे साधु बाबू, माधवी बाबू, ये तो होम्योपैथिक डोज है, पर हाँ एक बार में नींद मत लीजिए। जरा रुकिए, मैं पानी मिला देता हूँ। नहीं, आप लोगों ने जैसी ली है मैं भी वैसी ही लूंगा। शाबाश, बस मेरे जोड़े फूट लेना। हाँ, पीली, आप बोलोगे? ये तो बड़ी कड़वी है। आप लोग कैसे पीते हैं इसे? इसका स्वाद ठीक तो नहीं मिलता है माधवी बाबू, तुम्हारा तो मिलता है। क्या समझे? कोई और ले लो ना, ले लो। जैसे कुछ नहीं भला पाओगे, सब कुछ बुराने के लिए ले लो ना। क्या पाओगे? लेकिन और याद आए। अरे शशि बाबू, आइए। दिमाग खुलासा हुआ। दिमाग, मेरे दिमाग को क्या हुआ? साधु बाबू,
होश मिली तुम्हें? माधुरी, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। मतलब ना ड्रिंक करने से ऐसे ऑफेंस मान देगी। माधुरी, तुम गुस्सा मत हो। मैं कभी नहीं पीऊंगी, कभी नहीं। लिली, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम मेरे थोड़े से गुस्से से भी बहुत डरती हो। और अपनी हाई सोसाइटी, अपने दोस्तों में तुम्हें एक बात देखकर भूल जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। नहीं, ऐसी बात नहीं है माधुरी। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें जानने के बाद से मेरे इतने दिनों की जिंदगी, मेरे टेनिस, स्विमिंग, पार्टी, ड्राइविंग, ये सब। पर तुम यही सब तो चाहती हो मिली, इसीलिए आज पार्टी में जाकर तुमसे शराब पिए बिना नहीं रहा गया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं हिम्मत? मुझे थोड़ा तो टाइम दो। पता नहीं, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल शाम को तुम्हारे साथ बात, तभी सब कुछ समझाकर कहने की कोशिश करूंगी। तुम गुस्सा मत करो। चलोगी ना? माधुरी, बोलो तो, चलोगी ना? ठीक है, चलूंगा। बोलेगी भी या नहीं? हम वहाँ और नहीं रह सकते। क्यों? मालकिन बुरा बर्ताव करती है। हमें अपने पास रख लो बाबूजी। अपने पास रख सकता तो क्या वहां भेजता? सुन, तू थोड़े दिन और देख ले। अच्छे परिवार में तेरा इंतजाम करवा दिया है। अच्छी तरह काम करेगी तो आराम से जिंदगी कट जाएगी। तू तो कभी काम करने से घबराती नहीं। हमें यहीं रहने दो बाबूजी। फिर वही बात, ये बात कह चुका हूँ कि तुझे इस तरह अपने पास रखने से मेरा काम का सब कुछ चौपट हो जाएगा। एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तब धंधा कैसे चलेगा और तुझे ही कहाँ से खिलाऊंगा? हम कुछ नहीं जानते बाबूजी, बस हमें यहीं रख लो अपने पास। मेरा लंबा चौड़ा मकान है, तुझे इसमें छिपाकर रखूंगा। और फिर होता क्या है? इतने दिनों तक तो ये भी नहीं जान पाई। जिंदा रहने से सब संभव होता है। सच, आप सच कह रहे हैं। पर उसमें भी कम तकलीफ थोड़ी ही होती है। तकलीफ, तकलीफ भी तो मैं चाहती हूँ, वही तो मुझे चाहिए। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता। इसलिए तो आपके पास जहर मांग है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ। पर क्या वो किसी दिन होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ। आप मुझे सह दें। नहीं, ठीक है, दूसरे और भी उपाय हो। सुनो, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? अच्छा, तुम मुझे थोड़ा और समय दोगी ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हें विश्वास दिला सकूं। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी आए करना, और यदि चाहोगी तो मैं तुम्हें जहर भी दूंगा। हाँ, तो मुझे 7 दिन का समय दो। ठीक 7 दिन बाद इसी समय तुम यहाँ आना, और यदि उस समय तक मैं तुम्हें विश्वास ना दिला सका तो जो चाहोगी दूंगा। सब संभव होता है। खाली एक बात मन में आती है कि मान लो मेरी कहानी के उस खोजी की तरह
उसके खाली मन को भी भर देता। कोई भी। और वो किसी दिन ये जान पाती तो ईठा को इस तरह जान देती। कौन जाने और सबकी बातें फिर बढ़ हाँ, मरती मालती की तरह मिली और लक्ष्मी की तरह, पर सब मरने की कोई सार्थकता हो जिंदगी में आकर करती। शायद वैसा ही होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर यदि आदमी के पास होते तो आदमी आदमी ना होता। जो मैं किसी का मन न भर सकती, तो कोई और मेरा मन न भर सका। करीब करीब जल चुकी है। जल चुकी है, एकदम शेष हो गई। हाँ, बोतल भी खत्म होने को है। चलिए आप तो चलिए, मैं इसे खत्म करके आता हूँ। चलिए ना कार्तिक बाबू, बहुत हुआ। आपसे बोला ना साधु बाबू, आप लोग चलिए, मैं इसे खत्म करके आता हूँ। चलिए साधु बाबू, कार्तिक का कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। चलिए। जैसी कार्तिक बाबू आपकी इच्छा। मैं थाने की इज्जत का सवाल था हुजूर, वहां से गुजरे तो थोड़ा लड़का दिए। वाह वाह साधु बाबू वाह। अरे कार्तिक बाबू, जल्दी जल्दी आइए ना। साधु बाबू लीला। तुम जहर पियोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकती तुम ऐसा। कार्तिक कंपाउंडर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। 7 साल तक मोची अपने अंतर को भरे रहा। 7 साल तक। कार्तिक कंपाउंडर, तुमने 7 दिन का समय मांगा था, वो भी नहीं मिला। मैं? तुमने मेरा इंतजार किया था 7 साल तक, मुझे, मेरे लिए। क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे? अरे आई तो थी तुम्हारे पास शहर मांगने, तब क्यों 7 दिन का समय मांगा था? बोलो, अब मत पियो इसे, मत पियो। देखो, देखो मैं अभी भी चल रही हूँ, अभी भी चलकर रात नहीं हुई हूँ, अभी भी चल रही हूँ। मुझे चितापर से उतार लाओ ना, उतार लाओ मुझे लौटा लाओ ना, लौटा लाओ। तुम इसे नहीं पी सकते, नहीं पी सकते तुम इसे। जिंदा रहने पर सब संभव होता है।
जिंदा रहने पर सब संभव होता है। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, बाड़ा चाबुक जोड़ा घोड़ा, जोड़ा माटी के राम, खेतर का भरोसा जोड़ा माटी के रे। जोड़ा जैसे गुरु चले के कारण जैसे दानी, संगी कारण जैसे दानी, बाली जैसे वीर। बस 2 मिनट और मैं पात्र परिचय कराऊं आज के नाटक का। साधु उमंग शर्मा, उमंग शर्मा, लक्ष्मी रौनक शर्मा, शशि अभिषेक गोड़िया, मालती विनी गुप्ता, हिमाद्री के रोल में थे पंकज शर्मा, मिली बनी थी खुशी राजावत। भारत सरकार के इस नाटक का परिकल्पना और निर्देशन गीतांजलि गीत, कृपया मंच पे आए। मौजूद हैं जिन्होंने मेरे विद्यार्थी जीवन में मेरे सबसे पहले वाद विवाद स्पर्धा में भाग लेने पर निर्णायक की भूमिका अदा की थी, डॉक्टर एन लाहा जी। मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आज जो भी कुछ हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर लाहा सर की। आज ये नाटक देखकर हम सब जितने अंदर से भावुक हैं, उद्वेलित हैं, इसके पीछे गीतांजलि जी जैसी सशक्त निर्देशिका का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा हाथ है। हम लंबे समय से गीतांजलि को देखते आ रहे हैं। रंग कर्म के प्रति उनकी जो निष्ठा है, जो समर्पण है, वो आज इन नवांकुरों में हमें सबको दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि आज जितने लोग अभिनय यहाँ कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, इससे पहले मैं कई वर्षों से ग्वालियर से मेरा संपर्क थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मेरे लिए सब लोग पहली बार इस अग्नि परीक्षा में उतरे हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं कोई रंग कर्म का समीक्षक नहीं हूँ, मैं कोई मीमांसाकार नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण दर्शक के नाते जो मैं महसूस कर सका वो ये है कि एक एक पात्र, जैसे ये जो रूह थी, ये हर पात्र में अपने अपने पात्र की रूह को आत्मसात किए हुए थे। जो जिस भूमिका में था उस भूमिका को उसने अपनी रूह में उतार रखा था। ड्रामे की भी रूह। बहुत ही शानदार अभिनय आपका था। बाकी एक भी पात्र ऐसा नहीं था, कोई तारतम्यता में एक पल का भी व्यवधान नहीं आया, कहीं कोई रोक नहीं हुई। और जिंदगी के रंगमंच पर जितनी कठिन भूमिका हम सब लोग हर दिन निभाते हैं, उससे भी ज़्यादा कठिन ये भूमिका होती जो मंच पर आप सब कलाकारों ने निभाई। फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल्स में बहुत सारे रीटेक के अवसर होते हैं, लेकिन जैसे असल ज़िंदगी किसी एक गलती पर आपको रीटेक करने का कोई मौका नहीं देती, वैसे ये रंगमंच की ज़िंदगी भी कोई रीटेक का मौका नहीं देती। और ज़िंदगी के तमाम झंझावात के बीच मैं जानता हूँ गीतांजलि कितना संघर्ष कर रही है। और इस मौके पर मैं हमारे साथी अनिल शर्मा को याद करना चाहता हूँ। वो जिस
वाद विवाद स्पर्धा का मैं जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर एन लाहा जानते हैं, उनको स्मरण होगा। मैं और अनिल शर्मा उसमें MLB कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुने गए थे और उसके बाद अनिल शर्मा जी ने पूरा जीवन रंगकर्म को जिस तरह समर्पित किया, उनकी कमी हर मंच पर, हर नाटक में ग्वालियर में महसूस की जाती है। और आज भी मैं दर्शक के रूप में अनिल को याद कर रहा था। मेरे मित्र थे, भाई थे। गीतांजलि ने भी उनके साथ काम किया, सब लोगों ने शायद उनके साथ काम किया हो, तो हमें उन्हें भी याद करना होगा आज इस अवसर पर। और इन सब नवोदित कलाकारों के लिए सिर्फ इतनी सी बात कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, तुम्हारे हौसलों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है 2 गज अभी तुमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। मेरी यकीन है अपनी तरफ से और मेरी जीवन साथी शैलबाला मांडे जी की तरफ से आप सब लोगों को ये शुभकामना देता हूँ कि जिंदगी के हर आसमान पर आप ये परचम लहरा सकेंगे। एक बार फिर गीतांजलि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नाटक जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। हम लोग बहुत उतार चढ़ाव में उतर के यहाँ पर आए। 20 साल के बच्चे को ये समझाना कि 50 साल में आपने जो 20 साल की गलती करी है उसको याद करके आत्मग्लानि क्या होती है, 50 साल की उम्र का फील करवाना, एक मुर्दे का दर्द फील करवाना, एक शमशान में रहकर किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज करना चाहिए, ये 20-22 साल के बच्चों को रोज़ डांट के चिल्ला कर, क्योंकि ये नाटक मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। ये नाटक मुझसे बहुत अंतर्मन से जुड़ा है, मैं नहीं जानती, लेकिन इसको हम लोगों ने कम से कम 50 से ऊपर रिहर्सल करी होगी और आज भी मैं ये एंड होते होते रोने लग गई थी, क्योंकि ये नाटक कहीं ना कहीं मुझे छूता है। आप लोग बैठे रहे, देखते रहे। मानती हूँ ये नाटक भारी है, बहुत सारी एडिटिंग भी करी थी, फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमने ये अनुष्ठान किया है उसमें आपने सहभागिता करी, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। इसमें अधिकतर बच्चे पहली बार आए हैं, बहुत रिस्क होता है इतने बड़े नाटक के साथ, क्योंकि आपको जज करने वाले बहुत आंखें, बहुत जुबान तैयार रहती है आपको जज करने के लिए। आप एक प्रयोग कर रहे हो, बहुत इतर हो जाता है। तो मेरे लिए इन लोगों को सांचे में ढालना वैसा ही था जैसे ज़बरदस्ती 10 साल के बच्चे को 60 साल का चोला पहनाना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू, आप लोग आए, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी माँ भी यहाँ पर है, मेरी मम्मी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद वो यहाँ पर बैठे हैं और ये नाटक देखे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दादा का धन्यवाद करूंगी, रवि भैया का धन्यवाद करूंगी, मनोज सर का धन्यवाद करूंगी, लोकेश जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि 3 दिन से वो भी इस नाटक के साथ उतार चढ़ाव में मेरे साथ भागीदार थे। खूब बहस होती थी, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के ये नाटक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बहुत ज़्यादा तकलीफ के कंप्लीट हो गया। इस बीच में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे मलेरिया हो गया, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। इसकी मम्मी हॉस्पिटल में ICU में आज एडमिट है, वो कल नहीं आई थी, लेकिन आज आके उसने रन थ्रू किया है और मुझे कहा कि मैम कुछ भी हो जाए ये नाटक तो मैं ही करूँगी। तो इन सबकी मेहनत के लिए आपका दुश्मन सफल हो गया। थैंक यू, बहुत थैंक यू। हाँ, मेरे हस्बैंड का धन्यवाद बोलूँगी, वो बेचारे पीछे ही बैठे हैं।